हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग केवीएस स्पेशल पढ़ रहे हैं और ये क्लास जो है बस केवी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जितने भी सेंट्रल के जॉब हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जितने वनडे एग्ज़ाम में आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आरआरबी हो, एसएससी हो, या आपका सुपर टेट हो, या आपके केवीएस के जैसे आपके पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ट्रिपल एसपी हो, कोई भी एग्ज़ाम, उस हर एक एग्ज़ाम में आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और भी लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो सारे ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच पाए और वो इससे लाभ उठा सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हुए जो है इसके और भी क्वेश्चन को हम देखेंगे। और आज हम आपके लिए स्पेशल जो है 24 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बस देखने में 24 दिख रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं। आइए देखते हैं वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और चलिए देखिए, पहले हमारा जो क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस जैसे हमने बताया कि जिससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं, डेटा में मैसेज भेजते हैं, जिस भी डिवाइस के माध्यम से उसे ही इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस बहुत सारे हैं हमारे। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, माइक इनपुट डिवाइस है, कैमरा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लेखनी इनपुट डिवाइस है, और ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, और लाइट पेन, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो देखिए, क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में बनाता है। जैसे कि अगर वो 3 आउटपुट डिवाइस के ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक इनपुट डिवाइस दे देगा, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए उसने दे दिया कि प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और कीबोर्ड में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। या वो दे देता है कि जॉयस्टिक, माइक, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, स्कैनर और प्लॉटर, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इस तरह से भी कर सकता है। तो आप क्या बताएंगे कि जो हम प्लॉटर, ठीक है। ऐसे ही हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, जैसे सीटेट वाले में भी हमने आपको कुछ 5 टिप्स जो इम्पोर्टेंट दिए थे, जो वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई थी। तो उसमें भी हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन क्या करता है, घुमा फिरा के दे देता है, नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन देता है, तो आप पॉजिटिव, आप नेगेटिव को पहले गोला करेंगे, सर्कल करेंगे, और उसी तरीके से आप उसमें से पॉजिटिव रिजल्ट खोजेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस अर्थात पहले समझ लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है। तो जिससे कि हम क्या करते हैं, जिससे कि हमारा सिस्टम हमें आउटपुट देता है, हमारा कंप्यूटर, हमारा जो सीपीयू है, हमें आउटपुट देता है, जिससे हम देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब हम किन किन चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं? कुछ भी डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, या कुछ भी हार्ड कॉपी। तो जैसे कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। मीन्स कि चलिए कि थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। प्रिंटर क्या देता है? हमें प्रिंट देता है, ठीक है। वो हार्ड कॉपी के रूप में देता है, ठीक है। वही अगर जैसे कि हमें मॉनिटर पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलती है। वैसे ही प्लॉटर, जो बड़े बड़े आप होर्डिंग देखते हैं, जो ऐड देखते हैं, आपको चौराहे पे लगे हुए देते हैं, दिखते हैं ना, तो प्लॉटर की देन है। प्लॉटर से बड़े बड़े प्रिंट हमें प्राप्त होते हैं, कलरफुल, ठीक है। स्पीकर से जो हमारे साउंड्स होते हैं, जो हम माइक के द्वारा बोलते हैं और उसको इलेक्ट्रिकली या डिजिटली उसमें कन्वर्ट होके, उसमें कह सकते हैं कि कोड में कन्वर्ट होके और स्पीकर के द्वारा हमें वो सुनाई देता है। मॉनिटर, जिससे कि हम कुछ भी रिजल्ट प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर भी हमें क्या देता है? कुछ ना कुछ देखने के लिए हमें आउटपुट देता है। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए देखिए, OMR का अक्सर फुल फॉर्म पूछता है कि OMR का फुल फॉर्म क्या है। तो OMR का फुल फॉर्म क्या है? O फॉर ऑप्टिकल, M फॉर मार्क, और R फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया OMR का फुल फॉर्म। ये अधिकतर एग्जाम में पूछता है। अच्छा, ये है क्या? ये एक स्कैनर है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है।
उसी तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में OCR क्या है या OCR का फुल फॉर्म क्या है। तो OCR मीन्स कि O फॉर ऑप्टिकल, C फॉर करेक्टर, R फॉर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का स्कैनर है, और स्कैनर हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक, उसी तरीके से पूछता है कि MICR का फुल फॉर्म क्या है। तो M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर करेक्टर, R फॉर रिकॉग्नाइजेशन। एक स्पेशल प्रकार का क्या होता है, इंक होता है जो मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय इंक होता है, जिसके कैरेक्टर को रीड करता है कौन, स्कैनर। ठीक है, स्कैनर। तो ये भी क्या है, एक तरह का स्कैनर है। स्पेशल टाइप के ये सब स्कैनर्स हैं। ठीक है, आइए ALU का फुल फॉर्म, ALU का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है। तो A फॉर अर्थमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU का फुल फॉर्म है। ये देखिए ALU क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस में जाते हैं तो उसमें भी कई भागों में इसको बांटा गया है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, MBU मेमोरी यूनिट में, और C फॉर कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, तो इस तरह से बांटा गया है। अर्थात जो भी हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल जो भी वर्क होते हैं ये ALU के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमोरी हमारी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब इसमें कहेंगे कौन कौन सी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी दूसरी है, और तीसरी है कैश मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर की फर्स्ट मेमोरी होती है, और ये इरेजेबल हो जाती है बहुत जल्दी, लाइट जाने पे ये इसके सारे डाटा इरेज हो जाते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टेबल नहीं रह सकती है। सेकेंडरी मेमोरी ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हम इसे सेव कर सकते हैं, कहीं भी इसे रख सकते हैं, ले आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये मेमोरियां हैं। और कैश मेमोरी है। तो ये 3 प्रकार के हमारे मेमोरीज हो गई। आइए मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मेमोरी मतलब कि जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो ये हमारा क्या होता है, मेमोरी होता है। अर्थात जैसे हम अपने दिमाग में कोई चीज़ें स्टोर रखते हैं ना, उसी तरह से कंप्यूटर भी अपनी मेमोरी में कुछ चीज़ें स्टोर करके रखता है। डाटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज हो गया, वीडियोज़ हो गए, एनीथिंग। ठीक है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई जो है क्या होती है, बिट्स होती है, 0 और 1। ठीक है, ये मेमोरी की सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, वैसे ही केबी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये भी मेमोरी की इकाई में ही आ जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी जो है कि हमारी जैसे हमारी मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग टाइप की होती है ना, एक शॉर्ट मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और इसी तरह स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जैसे कि हम कुछ सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े टाइम के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसी को अगर लंबे टाइम तक पढ़ लेंगे तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है, हैंग करने लगता है। वैसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी भी क्या हो जाती है, फुल होने के खतरे रहते हैं, या उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक, तो देखिए केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट। MB का फुल फॉर्म पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, मेगाबाइट। GB का फुल फॉर्म पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, गीगाबाइट। TB का फुल फॉर्म पूछता है तो आप क्या बताएंगे, टेराबाइट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अब ये देखिए मेमोरी, जैसे कि आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते होंगे फ़ोन में, तो फ़ोन में जो मेमोरी कार्ड होती है वो एक्सटर्नल हमारी क्या होती है, मेमोरी स्टोर करने की एक छोटी सी चिप होती है, जिसको हम कहीं भी किसी भी स्थान पे ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, और किसी भी कह सकते हैं कि मोबाइल में या कंप्यूटर में लगा के उसके डाटा को हम सेव कर सकते हैं, या देख सकते हैं, या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपका आ जाता है रैम का फुल फॉर्म। तो देखिए रैम का भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म हैगा R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम, और उसके बाद रोम आ जाता है, ROM का फुल फॉर्म, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। अर्थात ये ऐसा क्या है, मेमोरी है वो बस रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आ जाइए इसी तरीके से SRAM का फुल फॉर्म पूछता है कि SRAM का फुल फॉर्म क्या है। तो SRAM का S फॉर स्टैटिक, और रैम वही रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वैसे ही DRAM पूछेगा तो D फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही PROM पूछ लेगा कि PROM का फुल फॉर्म क्या है। तो P फॉर प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, वैसे ही EPROM का फुल फॉर्म पूछेगा तो E फॉर इरेजेबल, P फॉर प्रोग्रामेबल, और रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
वैसे ही EEPROM का फुल फॉर्म पूछेगा तो E फॉर इलेक्ट्रिकल, फिर दूसरा E फॉर इरेजेबल, P फॉर प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, मतलब ये इलेक्ट्रिकली रूप से जो भी प्रोग्राम है उसको आसानी से इरेज भी कर सकता है। ठीक है, अब आइए CD का फुल फॉर्म पूछेगा अगर आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में, तो आप क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट डिस्क। वैसे DVD का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो D फॉर डिजिटल, V फॉर वीडियो, D फॉर डिस्क। ठीक है, तो इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम आपको बताते हैं कि CD और DVD में डिफरेंस क्या है। तो जैसे नाम से तो डिफरेंस है ही, इसके काम भी किससे भी डिफरेंस हम आपको बता देते हैं कि CD में जो है कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी कम होती है, वही DVD में इसके मतलब कि इसकी तुलना में या इसके कंपैरिजन जो है मेमोरी 4 गुना होती है। ये डिफरेंसेस है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि CD के लिए CD जो हमारे राइटर होते हैं और DVD के लिए DVD राइटर लगाने होते हैं। DVD राइटर में CD भी चल सकता है और DVD भी चल सकता है, लेकिन CD राइटर में बस CD ही चलेगा, DVD नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इन दोनों में डिफरेंसेस हम आपको मोटा मोटी बताए। अब आइए OS अर्थात इसका फुल फॉर्म पूछिएगा तो आप क्या बोलेंगे? O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो OS जैसे कि अब पूछेंगे कि OS के और भी उदाहरण दीजिए, कौन कौन से जो है ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो OS की श्रेणी में आते हैं। तो OS के जैसे कि कह सकते हैं विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, डॉस हो गया, ये सारे OS के डिफरेंट क्या हैं? सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्रोग्रामर अपने यूज़ के अनुसार उसे यूज़ करता है। ठीक है, अपने मतलब सिस्टम में। आइए फिर जो हमारा लास्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी कौन कौन सी है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो उसको जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब उसको देखेंगे। फिलहाल आप 3 जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको देखते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके बहुत सारे लैंग्वेजेस आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर के जो शॉर्ट्स आपके लिए जो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं, जो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर पक्के हैं। और इसी तरह से और भी सारे डिटेल हम आपको आगे शॉर्ट्स जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो कंप्यूटर से डरने का नहीं है, और कंप्यूटर बिल्कुल इजी है, इजी तरीके से बता रहे हैं, इजी तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। और तो आई थिंक आपको लग रहा होगा कि बहुत ही इजी है, कंप्यूटर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके चाहे CCC हो, चाहे आपके KV हो, चाहे आपके KV के PRT हो, TGT हो, PGT हो, SSB हो, कोई भी सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एक वनडे एग्ज़ाम में आज कंप्यूटर ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं, UPPCL में भी आते हैं। तो आप जो है बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन ट्रैक कर सकते हैं। तो आपसे बहुत ही कह सकते हैं विनम्र अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जो लोग कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं या कंप्यूटर उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है, वो उनके लिए अब से आसान हो जाएगा। तो आप बिल्कुल, ये आपका चैनल है, ये हमारा पढ़ो बड़ो परिवार है। आप बिल्कुल एकदम बेधड़क निश्चिंत होके और बिना बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि ये आपकी फैमिली है पढ़ो बड़ो। और जो है आप इसमें अपना जो है कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को बिल्कुल देखा जाएगा, सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।